एवीएस ट्यूटोरियल्स के एजुकेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मेन फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। बिना इनहेरिटेंस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एज्यूम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनहेरिटेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है और कितने टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और देखिए इनहेरिटेंस को और समझिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है, इसका क्या यूज है, कितने टाइप्स का होता है और क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जान है इनहेरिटेंस। आइए देखते हैं इनहेरिटेंस। What is an inheritance? Inheritance is the capability of class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming. In C++, inheritance is a process in which one object acquires all the properties and behaviors of its parent's object automatically. Basically, inheritance क्या होता है कि जो मेन क्लास होती है, जो बेस क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टी को कोई नई क्लास इनहेरिट करता है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हम जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं कि एक फादर होता है, फादर के चाइल्ड्स होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी होते हैं उसको अपने आप इनहेरिट कर लेते हैं। वही चीज़ कि फादर क्या है, एक बेस क्लास है, बच्चे क्या हैं, एक डिराइव्ड क्लास हैं। तो जो डिराइव्ड क्लास हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस क्लास, मतलब बच्चे फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि जो भी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होगी उसको डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा। तो वही प्रोसेस है इनहेरिटेंस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फाइव हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। एंड जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो इनसे मिला के बनाया गया है। तो ये मेन इनहेरिटेंस का टाइप्स नहीं है, बट इसको कंसीडर करते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स में। तो इस तरीके से 5 इनहेरिटेंस के टाइप्स हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है इज़ डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच अ डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वन बेस क्लास। मतलब किसी एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। जैसे देख लीजिए ए बी, तो ए क्या है, सुपर क्लास है जो बेस क्लास है। बी क्या है, जो सब क्लास है, मतलब डिराइव्ड क्लास है। तो जो बी है वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द ए, मतलब ए फादर है और बी सन है। तो सन क्या कर रहा है, अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बी की, मतलब सन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो बी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक की प्रॉपर्टी को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम मल्टीपल लोगों की मल्टीपल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक सिंगल क्लास में इनहेरिट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ 2 और मोर बेस क्लास। मतलब मोर देन वन बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए डिराइव्ड क्लास डी जो है वो क्या कर रहा है, ए बी सी इन तीनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। मतलब एक लड़का अपने 3 लोगों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, अपने चाचा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, फिर अपने दूसरे चाचा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब डी जो है 3 लोगों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो उसे बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, मोर देन वन बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर कोई डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है तो वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, वन क्लास इनहेरिट अनदर क्लास विच इज़ फर्दर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कई लेवल में इनहेरिटेंस हो रहा है। फर्स्ट जैसे जो हमारे ग्रांड फादर हैं उनकी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट कर रहा है, फादर इनहेरिट कर रहा है, और फादर की प्रॉपर्टी को सन इनहेरिट कर रहा है। तो एक लेवल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब ग्रांड फादर की प्रॉपर्टी को फादर और फादर की प्रॉपर्टी को सन। तो एक लेवल में जहाँ पे इनहेरिटेंस की बात आती है वहाँ पे हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लास सी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बी, तो क्लास सी क्या कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, बी की, और बी किसकी ले रहा है, ए की। तो बी जो है ए की प्रॉपर्टी ले रहा है और सी जो है बी की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, लेवल में होगा, एक स्टेप बाय स्टेप जो भी इनहेरिटेंस होगा वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। नेक्स्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास। मतलब एक बेस क्लास है और उसको कई जो है डिराइव्ड क्लास उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल कि एक फादर हैं, उसके 3 सन हैं, तो 3 सन क्या करेंगे, जो जितनी फादर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको तीनों सन जो है डिराइव्ड कर रहे हैं, तीनों सन उसको ले रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, डिराइव्ड क्लास बी, सी एंड डी, जो ये 3 डिराइव्ड क्लास हैं, जो सब क्लास हैं ए की, बी सी एंड डी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए की प्रॉपर्टी को ये तीनों बेस क्लास जो है इनहेरिट कर रही हैं, डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही हैं किसकी प्रॉपर्टी को, ए की क्लास, ए की प्रॉपर्टी को। तो एक की प्रॉपर्टी को कई लोग अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाइब्रिड क्लास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इसमें कई तरीके के हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा है कि मतलब मोर देन वन जो है सब क्लास इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, तो उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए की प्रॉपर्टी को बी भी इनहेरिट कर रहा है और सी भी इनहेरिट कर रहा है, और डी क्या कर रहा है, डी जो है बी की भी प्रॉपर्टी ले रहा है और सी की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो मतलब एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि एक सब क्लास कई लोगों की, कई बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और वो बेस क्लास किसी और की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर AVS tutorials. Thank you for watching.